हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 लाइफ अराउंड अस का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दिए हुए, इनको आपको फिल करना है। फिल करने का मतलब होता है भरना है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ब्लैंक आर ऑटोट्रॉप्स वाइल ऑल ब्लैंक आर हीटरोट्रॉप्स। यहाँ पे दो टर्म्स है स्टूडेंट्स, एक है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा है हीटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, फूड प्रोडक्शन खुद करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। तो क्योंकि ग्रीन प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। लेकिन वाइल यानी कि जबकि या लेकिन ऑल एनिमल्स, सारे जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हीटरोट्रॉप्स। हीटरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम लोग ही हो गए, हम हमारा खाना जो है वो दूसरों से लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स लेते हैं। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो दूसरे एनिमल से जो है वो नॉनवेज लाते हैं, ओके, मांस लाते हैं। तो इस तरीके से हीटरोट्रॉप्स जो है, ओके, चाहे हम इंसान ही क्यों ना हो, हम हमारे खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ओके। इसी तरीके से बाकी सारे एनिमल्स भी जो है वो भी खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि जो सारे एनिमल्स होते हैं वो हीटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, खुद बना नहीं सकते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है अ न्यू बॉर्न बेबी हैज मोर देन ब्लैंक मिलियन सेल्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो न्यू बॉर्न बेबी, न्यू यानी कि नया, बॉर्न यानी कि पैदा हुआ है, बेबी, तो जो नया बच्चा जो पैदा होता है उसमें मोर देन यानी कि ज्यादा, तो किससे ज्यादा? मिलियन सेल्स होती है। यानी कि स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पे एक टर्म है उसको समझते हैं, सेल्स। सेल्स क्या होता है? सेल्स क्या होता है? जब भी कोई एक बॉडी बनती है, जैसे हम इंसान के एंगल से बात करते हैं, ओके, तो हर इंसान का जो बॉडी है उस बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है। और एक्चुअली जो हमारी बॉडी होती है वो सेल्स से ही मिलकर बनी होती है। अगर सेल नहीं होती हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी भी जिंदा नहीं होती। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें जान है, उनमें जान इसलिए होती है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर सेल्स होती है। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो एक नया बच्चा पैदा होता है उसके अंदर 100 मिलियन सेल से भी ज्यादा सेल्स होती है। अब 1 मिलियन का मतलब होता है कितना? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 lakhs। तो सोचिए, एक नए बॉर्न बेबी में 100 मिलियन सेल से भी ज्यादा सेल्स होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्लैंक में आ जाएगा 100, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एनिमल्स लाइक ब्लैंक एंड ब्लैक कैन बी फाउंड इन वाटर। तो इसका मतलब है ऐसे एनिमल्स जैसे कि दो ब्लैंक हैं वो हमको फाउंड यानी कि मिल सकते हैं वाटर में, यानी कि पानी में। तो पानी में हमको कौन कौन से एनिमल मिलते हैं? जैसे कि फिश हो गया, फिश मतलब मछली हो गई। टर्टल हो गया, टर्टल यानी कि कछुआ। आप टॉर्टोइज लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो टर्टल यानी कछुआ होता है। तो फिश एंड टर्टल जो है ये आपको वाटर में मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट ब्लैंक में बोला गया है ऑल बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ब्लैंक। तो बैक्टीरिया यानी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, ओके, जिसको हम हमारी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, राइट। तो बैक्टीरिया मतलब छोटे छोटे कीटाणु। अब यहाँ पे यीस्ट, यीस्ट क्या होता है? यीस्ट भी एक्चुअली छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, लेकिन ये जो यीस्ट छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं अगर ये कम नंबर में होते हैं हमारी बॉडी में। यानी कि कम होते हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन ज्यादा हो जाएंगे तो फिर इन्फेक्शन हो जाता है, ओके। एंड इस ईस्ट को आप कहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स? आपने कई बार देखे होंगे जब खाना बहुत दिन के लिए किसी डब्बे में बंद करके रख दो, ब्रेड रख दो, केक रख दो, तो उस पर व्हाइट व्हाइट कलर का फंगस लग जाता है ना। तो फंगस ही क्या है? यीस्ट है, ओके। अब ये जो बैक्टीरिया और जो यीस्ट है ये क्या है, कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैसे प्राणी होते हैं? यूनिसेल्यूलर। तो यूनि का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1, यूनि मीन्स 1, सेल्यूलर यानी कि सेल। तो क्योंकि स्टूडेंट्स सभी बैक्टीरिया और यीस्ट में 1 सेल होती है इसलिए इनको बोला गया है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ओके। यूनिसेल्यूलर मतलब 1 सेल होती है इसलिए यूनिसेल्यूलर।
ऑर्गेनिजम्स बोला गया है बैक्टीरिया और यीस्ट को। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट ब्लैंक। सेल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन ब्लैंक थिंग्स। तो सेल्स जो हैं डू नॉट एग्जिस्ट यानी कि नहीं होती हैं कौन सी थिंग्स यानी कि चीजों में, तो नॉन लिविंग थिंग्स। तो जिनमें जान नहीं होती स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। तो नॉन लिविंग थिंग्स में सेल्स जो है वो नहीं होती है। एक्चुअली जिनमें सेल्स नहीं होती है वो नॉन लिविंग होता है। आप कोई भी दुनिया की एक लिविंग थिंग ले लो, उसमें आप देखेंगे कि सेल्स होते ही हैं। तो जिनमें सेल्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स, जिनमें सेल्स नहीं होते हैं वो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, नेक्स्ट ब्लैंक में बोला गया है लाइफ स्पान ऑफ अ हाउस फ्लाई इज ब्लैंक। लाइफ स्पान यानी कि जब तक कि वो जिंदा रह सकते हैं, जितना उनका जीवन काल होता है, जितना लाइफ तक वो जिंदा रह सकते हैं। कौन? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई यानी कि आपके घर में मक्खी आपने देखे होंगे, तो घर की मक्खी को हम बोलते हैं हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पान होता है, वो होता है 1 से 4 महीने का, 1 to 4 months। तो जो घर में जो आप देखते हैं मक्खी, वो 1 से 4 महीने तक की उनका जीवन होता है, लाइफ होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइफ स्पान है एक हाउस फ्लाई का वो होता है 1 to 4 months। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही।